दोस्तों वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं बोडा आइडिया का फिर से वीडियो लेके। तो बोडा आइडिया में जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही बेकार रिजल्ट आया और लोग परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगी। तो इसका पूरा सच्चाई देखेंगे। ठीक है, क्या बोडा आइडिया 1 रुपये हो जाएगा? क्या हमें 1 रुपये पे खरीदना चाहिए? क्या 1 रुपये पे नहीं खरीदना चाहिए? क्या होगा? और बोडा आइडिया की क्या है सच्चाई, आगे क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी बीएससी की वेबसाइट पे। तो गाइस हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्राइडे को था 6 रुपये 32 पैसे, मगर अब ये 6 रुपये 32 पैसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आने वाली है भारी गिरावट। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी वो 6 रुपये 50 पैसे पे हुई थी। हाई जो लगाया था वो 6 रुपये 56 पैसे का लगाया था। तो चलिए गाइस, हम अपनी मतलब की बात करते हैं। जो उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। ठीक है, तो हम इस चीज़ों से सबसे कोई मतलब नहीं है। पी रेशियो देखिए इसका कितना कम हो चुका है, माइनस में है। ठीक है, आपको पता है जो हमारा बोडा आइडिया उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है, तो पी रेशियो देखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम चलते हैं कि हमारी कितनी क्वांटिटी उठाई जा रही है, डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है। तो थोड़ा डिलीवरी की तरफ चल लेते हैं और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज हम बात करें 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त में काफ़ी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी उठाई गई है। 30%, 30% की क्वांटिटी अभी भी लोग लेके जा रहे हैं, यानी कि लोगों को लग रहा है कुछ ना कुछ रिकवरी आ सकती है बोर्ड आइडिया में, तो उन्होंने 30% की डिलीवरी ली है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो इसके जो साथ के जो शेयर हैं जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर के, तो आइडिया 6 रुपये 32 पैसे पे है। वहीं भारतीय एयरटेल जो टेलीकॉम सेक्टर का दिग्गज है वो 637 रुपये पे 637 पे चल रहा है। ठीक है, तो रियलटेल भी 131 पे रहा है, MTNL भी 19 रुपये 30 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं अब। आइडिया की फेस वैल्यू जो 10 रुपये है, अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो 5 है, और रियलटेल की बात करें तो 10 है, और MTNL की भी 10 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की। थोड़ा सा रिजल्ट पे भी रुक कर लेते हैं, तो रिजल्ट कैसा क्या रहा है। तो गाइज हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले टोटल इनकम पे आ जाइए। टोटल इनकम में हम देखते हैं, तो जो इनको जो भी रिजल्ट आया है 30 जून 2021 का, इसमें हम देखें तो 9,185 करोड़ का इनको टोटल इनकम हुई है। अगर इसको कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर से, तो जो हुई थी 9,647 रुपये का टोटल इनकम हुई थी। अगर इसको लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 10,714 करोड़ का मुनाफा हुआ था। ठीक है, तो गाइज अगर हम देखें 10,714 करोड़ और यहाँ पे है 9,185 करोड़, तो ठीक देखा जाए तो 1,000 करोड़ का है ना यहाँ पे सीधा सीधा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइज हम चलते हैं अब इनके नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स पे आ जाइए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। तो देखिए, जब भी ये कोई ब्रैकेट में होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, इनको इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कितना लॉस हो रहा है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए, इनको जो इस क्वार्टर में जो लॉस हुआ है वो हुआ है 7,319 करोड़ का, 7,319 करोड़ का लॉस हुआ है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लॉस हुआ था इनको 7,022 करोड़ का। ठीक है, और गाइस अगर हम इस क्वार्टर में आप कहेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर में इतना ज़्यादा कैसे है, तो इसमें एजीआर का भी ऐड है। एजीआर जो यहाँ पे आप देखेंगे बिफोर एक्सेप्शनल है, तो बिफोर एक्सेप्शनल में ऐड ऑन करके है। ठीक है, वरना इनको लॉस जो हुआ था वो कम हुआ था, वो है यहाँ पे 5,537 करोड़ का। यानी कि अगर कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर के क्वार्टर से, तो अभी इस बार लॉस ज़्यादा है, और लास्ट क्वार्टर से करें तो अभी लॉस में भारी मात्रा बढ़ी है। तो टोटल जो लॉस आया है वो कितना आया है गैस, ये है, ये हमारा 7,318 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। तो आपको पता चल गया कंपनी के रिजल्ट रिजल्ट बहुत ही ख़राब आए हैं, रिजल्ट अच्छे शो नहीं किए कंपनी में। तो अब हम बात करते हैं कि कंपनी के जो सीईओ साहब हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं रिजल्ट के बारे में और उनका क्या ओपिनियन है। उन्होंने कौन सी ऐसी बात बोली जिससे कि रिजल्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा शेयर में, शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर जितने पे है उतना ही रहेगा। ऐसा क्या बोला, क्या शेयर बिल्कुल धाराशाही हो जाएगा? तो उसी चीज़ पे हम चलते हैं उनके स्टेटमेंट पे। तो गाइस हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे। वहाँ पे बोडा आइडिया के सीईओ ने क्या कहा, उन्होंने कमिट किया है, कमिटमेंट दिया है, बहुत ही अच्छा कमिटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी में कोई भी दिक्कत चल रही हो, कुछ भी परेशानी से जो जूझ रही है बोडा आइडिया, मगर हम अपने बोडा आइडिया के कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। बोडा आइडिया ने कहा है, बोडा आइडिया के जो सीईओ हैं रविंदर टक्कर जी, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं
उनको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड भी कर रही है। ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले, और कंपनी का कहना है कि वो बहुत से ऐसे डिजिटल इंडिया में भी उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, डिजिटल भारत में भी। और टेक्नोलॉजी हमेशा अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही है। और उनका कहना है कि हमारा जो नेटवर्क है BIL, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको बता दूं कि टक्कर साहब का कहना है कि वो 5G नेटवर्क भी बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। और उनका कहना है कि VI कोलैबोरेट कर रहा है अच्छे इंटरटेनिंग पार्टनर्स के साथ, जैसे कि जी के साथ अभी उसने एंटरटेन किया था। तो वो उनका कहना है कि हम अच्छे अच्छे जो नेटफ्लिक्स हुआ और क्या होता है अमेजोन हुआ, इनसे हम टाई अप करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और अच्छे अच्छे बेहतरीन ऑफर देंगे अपने कस्टमर्स को। तो आपको बता दें कि जो वोडा आइडिया है उसका जो AGR के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से PIL डाल दिया। उनका कहना है जो AGR की वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है, उन्होंने अपील की है कि हमारी जो AGR का जो अमाउंट आया है उसको एक बार फिर से चेक किया जाए, इतना अमाउंट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वैसे जो वोडा आइडिया है वो 7,000 करोड़ कुछ अपना AGR को चुका भी चुका है। और बोडा आइडिया ने अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला पहुंच चुका है। अब फिर से वही सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले तो रिजेक्ट ही कर दिया था, उन्होंने कहा था भाई अपना मैटर अपना सुलझाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो PIL लेने से पहले रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दी थी, मगर अभी फिर से बोडा आइडिया की PIL एक्सेप्ट हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दें, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि पापा ने किया पैसे देने से मना। तो जो बोडा आइडिया की जो पेरेंटल कंपनी है, पेरेंटल जो है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बोडा आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि बोडा आइडिया बाहर की कंपनी है, तो उन्होंने कहा है कि बोडा आइडिया में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पैसा नहीं डालेंगे। जैसे हालात है उसे हालत में अगर वो रिकवर हो जाती है तो ठीक है, मगर उनकी जो पेरेंटल कंपनी है उसने साफ मना कर दिया कि हम इसमें और ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट नहीं करने वाले। तो देखते हैं गाइस क्या होता है बोडा आइडिया के साथ, क्या बोडा आइडिया रॉकेट होगी या फिर बिल्कुल मट्टी होने वाली है। और भी गाइस काफ़ी न्यूज़ें हैं, जैसे कि बोडा आइडिया की जो देखिए AGR की जो एरर है वो अगर सही हो जाती है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया है वो अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बोडा आइडिया 10 क्या आपको 20 के आसपास भी देखने को मिल सकता है अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इसके CEO थे उनकी 27% जैसे हिस्सेदारी थी, पुराने CEO थे, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी हिस्सेदारी सरकार को देना चाहता हूँ, ठीक है, वो चले गए, इसलिए और थोड़ा सा बोडा आइडिया में दिक्कत आने लगी। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है सबसे मेन कि बोडा आइडिया के लिए गवर्नमेंट को बाहर आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा बोडा आइडिया का। अगर नहीं देती है तो काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो बोडा आइडिया से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे इंडियन के सिटीजन को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा होगा नहीं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, तो हमारे समझ से इंडिया गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं, जैसे यस बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दे रखा है, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए देखते हैं, जहाँ तक है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया बूडा आइडिया को तो काफ़ी अच्छे अच्छे सपोर्ट इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज यही चीज़ है, जैसे कि यस बैंक को गवर्नमेंट ने बचाया, क्या गवर्नमेंट बूडा आइडिया को बचाएगी, क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने इसका साथ दिया तो बूडा आइडिया में आप देखेंगे कि वो 10 क्या 20 भी पहुंच सकता है। अगर नहीं दिया और ऐसे ही हालात बिगड़ते चले गए तो बूडा आइडिया आपको 1 रुपये में मिलेगा। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, अगर बूडा आइडिया 2 या 2 या 2.5 के बीच में आपको मिलता है तो आपने, अगर आप बाइंग कर रखी है पहले, तो आप अपना एवरेज मेंटेन कर सकते हैं, एवरेज सही कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फ्रेश बाइंग के लिए अभी मना करूंगा, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करिए। अगर 1 रुपये के आसपास मिलता है तो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे कि मैं मिट्टी ले रहा हूँ, और मिट्टी अगर मिट्टी तो मिट्टी, और अगर क्या बोलते हैं मिट्टी आपको सोना बना दे, हो भी सकता है, चांसेस तो दोनों चीज़ें के गाइस। तो आप लोग उस तरीके से आप रख सकते हैं बूढ़ा आइडिया को, ठीक है गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। तो गाइस आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपने भाई इंजीनियर ट्रेडर्स को इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुमूल्य आपका आभारी रहूँगा।